जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। माता पार्वती के सरल प्रश्न करने पर बट वृक्ष के छांव में भगवान भोलेनाथ माता जी को सुंदर राम कथा का रसपान करा रहे हैं और माता जी सुन रही हैं बड़े प्रेम से। कथा आगे बढ़ती है तो भगवान भोलेनाथ ने माता जी को कहा कि हरि अनंत हैं, हरि की कथा अनंत है। एक दो अवतार के बारे में हम जैसी मेरी मति है, जैसी मेरी प्रेरणा है, वैसे मैं तुमको सुनाता हूँ। एक जन्म कर कारण ये हा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था, कई जन्म का बताया उन्होंने, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो। यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को भी यही कथा सुना रहे हैं। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बड़े प्रेम से सुन रही थी, लेकिन जब यह प्रसंग आया कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि, नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों कि रावण को माता जी, जब नारद जी एक बार हिमाचल के यहाँ पधारे थे, तो हिमाचल ने माता जी का हस्तरेखा दिखाया था नारद जी को। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। तो नारद जी ने हस्तरेखा देख के माँ पार्वती का तो बताया था कि नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश पावेंगे। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। यह सुनकर मैना और हिमाचल को बड़ा दुख हुआ कि ये नारद जी क्या कह रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि भाई ऐसी हस्तरेखा बोल रही है। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल बेश।
अश स्वामी यही कह मिली परिहस्त यसिरेक। तो उन्होंने उपाय पूछा तो नारद जी ने बोला कि वैसे तो बड़ा कठिन है, लेकिन एक उपाय है। जऊ तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। मैं शिव जी की आराधना करें, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यही बात माता पार्वती ने नारद जी को गुरु रूप से स्वीकार कर लिया और माता जी ने घनघोर बहुत बड़ी तपस्या किया। कैसे तपस्या किया? कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस सम्मत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेसु सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। ऐसा हठपूर्वक व्रत न कोई किया था, न कोई कर सकता है जैसा माता जी ने व्रत किया। और परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि भी आए तो माता जी ने उनको भी जवाब दिया कि चाहे त्रिपुरारी महेश जी भी अगर बोलें तो मैं गुरु के अपने वचन को टालूंगी नहीं, मैं हठपूर्वक करूंगी, क्योंकि मैं पर्वतराज की पुत्री हूं। अगर महेश भी कहते हैं तो भी मैं यह व्रत नहीं त्याग सकती। तो कथा आगे बढ़ती है। माता जी ने प्रश्न किया कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। रमापत का अपराध बताती हैं माता जी कि रमापत ने क्या अपराध किया। और मुनि तो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इसको बोलिए। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी, मूढ़न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। कहु राम गुण गाथ भरद्वाज, सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ। भज तुलसी तज मान मद। कहते हैं कि एक बार नारद जी नारायण नारायण करते हुए पर्वत, एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, पर पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और उसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई वह स्थान देखकर। और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। और समाधि भी ऐसी लगी कि वो अमरावती नदी के किनारे सुंदर दृश्य देखकर वो हरि भक्ति में जो है प्रसन्न होकर प्रभु के भक्ति में खो गए और समाधि लग गई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, नहीं तो उनको क्या जरूरत है ऐसी तपस्या करने की। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह
सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति हिन लाज। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। हाँ, तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाके नारद की तपस्या को भंग कर दीजिए, क्योंकि वो मेरे राज्य को चाहते हैं। अंततोगत्वा कामदेव गए और नारद जी की समाधि नहीं टाल पाए, कोई क्षोभ नहीं हुआ। तो काम कला कछु मुनिहिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनिवर पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारि मन मैन, गए सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा। सबको आश्चर्य हुआ कि नारद की समाधि टल नहीं पाई, कामदेव हार गया। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और गए शंकर भगवान के पास। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहिमित मन माही। आप ही नहीं, हम भी कामदेव पे विजय प्राप्त करने वाले बन गए हैं और मेरे को जरा सा क्रोध भी नहीं आया उसकी नादानी का। मैंने उसको क्षमा कर दिया। वो गया इंद्र के पास। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और भगवान महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। जो मेरे को सुनाया यह कथा, ये कभी हरि को मत सुनाना, भगवान विष्णु को मत सुनाना। अगर प्रसंग चले तब भी इसको छिपा लेना। शंभुदेन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि चावलवान। भगवान ने परहेज बताया कि ऐसा करना कि जो ये कथा सुनाया है ये भगवान विष्णु को मत सुनाना। क्यों? कि वो हित चाहते थे नारद का। क्योंकि विष्णु भगवान कभी भी किसी भक्त के अंदर अभिमान आ जाए वो एक क्षण भी नहीं बर्दाश्त करते। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, उस अभिमान का नाश कर देते हैं। तो लेकिन नारद को ऐसा लगा कि शंकर भगवान को इतनी बड़ी मेरी कामयाबी अच्छी नहीं लगी शायद।
राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुतिमा था। गए क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु के पास, नारायण नारायण गाते। हर सिमिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। हरस भगवान विष्णु भगवान उठ गए नारद जी को देख के। अब देखो अभिमान कैसे अंकुरित होता है। और नारद जी ये सोच रहे हैं कि ये तो सर्व शक्तिमान है, अंतर्यामी है, मेरी कामयाबी के कारण ऐसा इनको प्रेरणा हुई कि हमारा स्वागत, पहले ऐसा उठ के स्वागत नहीं किया, अब उठ के स्वागत कर रहे हैं। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। अब भगवान विष्णु भी हंसकर बोल रहे हैं, अरे मुनि, बहुत दिनों के बाद तुमने दया किया है, कहाँ थे? शुरू कर दिया प्रसंग। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। नारद जी अभिमान पूर्वक बड़े प्रेम से कि हे प्रभु, सब आपकी ही कृपा से ऐसा 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 कर लिया हुआ, और काम देव हमारे चरणों पे गिर पड़ा, हमारे को कुछ आपके दया से कुछ भी नहीं हुआ। तो नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, उरयं करऊ गर्भ तरु भारी। भगवान अंतर्यामी हैं, तो ये भी तो जानते हैं कि जब शिव जी ने मना किया था कि ये प्रसंग छिपा ले जाना, लेकिन तुम बड़े बहादुरी के साथ, तो इसका मतलब अहंकार है। तो इस अहंकार को हम दूर करते हैं। बिरचौ मगमहु नगर तई, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर की रचना 7 योजन रचना कर दिया। उसी रास्ते से नारायण नारायण करते कई बार श्री नारद जी निकले हैं, लेकिन वो नगर उनको कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि नगर तो अभी प्रकट कर दिया इन्होंने। आश्चर्यचकित हो गए नारद जी, अरे ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, इतने ध्वज पताका, इतने हाथी घोड़ा, ऐसा क्या हो गया यहाँ, चल के देखना चाहिए। अब शेष कथा आगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।